हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सारांश गुप्ता और आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जब जुलाई अटेम्प्ट है जेई मेन का, उसमें जब जो लास्ट मंथ है उसमें कैसे हमको फोड़ना है, कैसे मोटिवेटेड रह के, फोकस्ड रह के, एकदम सुपर तरीके से एक एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हमें काम कैसे करना है। ठीक है, हम इजी मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं करेंगे यार। इजी मार्क्स के चक्कर में हमें 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स इस सब का लॉस हो जाता है। अगर हम ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो इजी टू गेट मार्क्स है ना, उनको कमा लेना तो हमारे स्कोर में आसानी से +20, +30, +40 जितने हमारे आ रहे होते ना उससे ये बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली पॉसिबल है। सर क्या एक महीने की तैयारी जो बची है उसमें भी ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप जिस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं उस तरह से करो। फॉर्मूलेस की क्या इंपॉर्टेंस है, फटाफट से कैसे रिवीजन करना है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको कुछ नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन, इन सब की चीजें भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें जो चीज करनी है वो मोटिवेटेड रहना है। देखो यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जैसे 3 महीने एक्सटेंड हो गया, अप्रैल में होने वाली चीज अब जुलाई में होने वाली है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनफैक्ट लगभग 4 महीने एक्सटेंड हो गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन एक होता है कि सर जल्दी से एग्जाम हो जाते तो हम जल्दी फ्री हो जाते, जो भी होना था वो हो जाता। अब ये कोविड के टाइम में थोड़ा डिमोटिवेशन भी आता है, कभी घर में ही है, अभी हम ज्यादा बाहर निकलने का ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो यार, एक चीज हमको ध्यान रखनी है ना कि जो मेरे को ये सबसे बढ़िया जो 2 लाइन्स लगती है ना, जब लास्ट में कुछ दिन बचते हैं, देखो, आई डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मैं इतनी दूर सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि मेरे को इतनी दूर ही आना था। आप देखो 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना। तो जब 2 साल 3 साल हमने तैयारी करी है तो ये जस्ट लास्ट का 1 मंथ ही तो है। जस्ट कीप योर थिंग्स गोइंग ऑन। बस एक टारगेट रखना है डेली का कि यार मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, बाकी उस घंटों में क्या करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बस जस्ट एक छोटा सा टारगेट रखो, जस्ट कीप यू अफ्लोट कि यार मैं बस अब इतना ही सही तो जाना है। जुलाई में होने वाला एग्जाम, अब मैं लास्ट मोमेंट पे आके अपनी प्रिपरेशन को रून क्यों करूं, क्यों खराब करूं। ठीक है, तो मचा के रखना है। अब देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो जेईई मेन जनवरी में आए थे, है ना। ये क्वेश्चन देखो आप अभी, इससे हम लास्ट मंथ में कैसे तैयारी करनी ना, कैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हमको कैच करने हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब जो आसानी से पकड़ाई में आ जाए, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 मिलीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी क्लोज टू। शायद ये 7 जनवरी वाले पेपर में आया था ये। अब आप सोच के देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सही होएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अब देखो इसमें देखने की बात क्या है यार, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या? बच्चे चेक कर रहे होंगे अभी, याद है कि नहीं है अभी हमको। देखो उसका क्वेश्चन सटाक से सही हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखे ना, तो देखो LD/FOFE ये मैग्निफिकेशन होता है, ये मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, LD/FOFE। अब जिसको याद था ना, उसके मतलब विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट में 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या देखने का मतलब है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं लगानी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। जिसको फॉर्मूला याद था ना उसने फोड़ दिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन बताता हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन है। अब देखो रोटेशन में से रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन आया। देखने में रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर लगता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो रोटेशन से इनको डर लगता है ना, वो रोटेशन चैप्टर पूरा ही छोड़ के चल जाते हैं। अब क्या हुआ होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आया, साफ रोटेशन का है, छोड़ दिया 4 नंबर का सवाल, सीधे सिंपल। यार एकदम हलवा सवाल है। रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फॉर्मूला लगाना है बस, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से L/4 की दूरी पर, तो यार आप सेंटर से L/4 की दूरी पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा उसको mk² कर लो। ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। 2 लाइन का सवाल है। अब जस्ट बिकॉज रोटेशन से डर लगता था ना, तो पूरा चैप्टर छोड़ के चले गए और ये हलवा सवाल भी रह गया।
ऐसे इजी मार्क्स लूज हो जाते हैं। ये तो फिजिक्स की बात हुई। मैथ्स में भी सैंपल देखो, ऐसे बहुत सैंपल्स हैं, बहुत क्वेश्चंस आए ऐसे जेईई मेन जनवरी 2020 में, और जुलाई में भी आएंगे, जुलाई में भी आने वाले हैं। अब हम इनको कैसे क्रैक करें, ये क्वेश्चन हमारे को कैसे मार्क्स देके जाए, वो हमें सोचना है ना। देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 3 + 4 + 8 + 9 + 13, अब ये इज 102 into m, देन m इज इक्वल टू। अब इसमें एक छोटी सी दिमाग लगाने वाली जो चीज थी कि यार देखो, ये अगर हम वैसे देख लें तो ये 2 AP बन रही है, ये 3 + 8 + 13, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भाई ये 3 8 13 18 ये एक हो गई, और 4 9 14 19 ये एक हो गई, तो 2 AP बन रही है। अब अगर आपको AP के सम का फॉर्मूला पता है ना, तो बस इन दोनों के सम का फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट 40 टर्म्स है तो 20 टर्म्स लेके AP का फॉर्मूला लगाना है, खटाक से आंसर आ जाएगा। 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन जाएगी नहीं। हलवा क्वेश्चन, इजी मार्क्स। लेकिन अब किसी ने AP का सम का फॉर्मूला नहीं आता होगा ना, सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, तो उसके 4 मार्क्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई सीखने की बात क्या है, अगर हम पूरा देखो जनवरी का एनालिसिस करें ना, तो 44%, ये पूरा एक एनालिसिस करा है हमने, 44% इस टाइप के क्वेश्चंस थे इजी लेवल के। ओवरऑल पूरी शिफ्ट में मिला के देखे ना, तो 44% इजी थे, 41% मीडियम थे, और 15% टफ थे। ऐसा नहीं कि टफ नहीं आएंगे, टफ भी आएंगे, लेकिन 44% तो इजी थे यार। ये क्वेश्चंस हमें किसी भी हालत में कैप्चर करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। तो भाई जो एक मंत्र हमको इस लास्ट मंथ में रखना है ना, एक मंत्रा रिवीजन के दौरान में लास्ट मंथ में कैसे करें कि हमें इजी मार्क्स किसी भी हालत में लूज नहीं करने हैं। टफ क्वेश्चंस क्रैक कर रहे हैं, वेल एंड गुड, पर इजी क्वेश्चंस तो लूज करने हैं। देखो, एक इजी क्वेश्चन हम क्रैक करते हैं ना, तो वो हमको 4 मार्क्स तो देता है और टाइम भी बचाता है। पता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 मिनट 2.5 मिनट रिजर्व रखते हैं एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वो आगे वाले क्वेश्चन में कितना टाइम बचाएगा। तो इजी मार्क्स लूज नहीं करना है, तो क्या करना है, हमें फॉर्मूले एंड की पॉइंट्स का स्पीडी रिवीजन करना है। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि मुझे फॉर्मूले सारे आते हैं। देखो, अभी आपके कोई चैप्टर्स वीक होंगे, डेफिनेटली हो सकता है कुछ पूरे भी छूटे हो अभी तक भी, लेकिन अब इन 30 दिनों में आपको ये इंश्योर करना है कि हमें फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चैप्टर के, वो तो आते हो। कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनमें तो हम फोड़ ही देंगे। मीडियम चैप्टर्स, ठीक है, आसान सवाल आ गया, मीडियम आ गया तो फोड़ देंगे, टफ आ गया तो हो सकता है छोड़ दें। छोड़ देना कोई टेंशन नहीं है। देखो, सारे टफ सवाल करने के होते भी नहीं है, और जो बिल्कुल वीक चैप्टर्स हैं, अगर उसमें से आसान सवाल आ गया तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो भाई स्पीडी रिवीजन करना है। अब कैसे करना है ये देखो, आपने आपके नोट्स बनाए, अगर आपने आपके अगर नोट्स बनाए तो देखो, ये नोट्स हमारे, ये मैंने मेरे नोट्स जो 2006 में एग्जाम दिया था ना, मैं उसके फोटो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना। देखो, इन नोट्स में ना मार्किंग्स हो रही है कई तरीके की। देखो, ये रीड ओनली जेई, जैसे ये जेई के लिए मैं लिख लिया था कि रीड ओनली जेई आफ्टर रीडिंग आफ्टर डूइंग शीट, ठीक है ना। हमारे टाइम पे जे एडवांस पहले हुआ था, जेई मेंस बाद में हुआ था, तब अलग फंडा चलता था, है ना। अब देखो, स्पीडी रिवीजन करना है ना, तो पता है, जस्ट देखो सारे फॉर्मूले इस पे बॉक्स लगा हुआ है। अब मुझे फॉर्मूले भी याद रखने और की पॉइंट्स भी याद रखने हैं, तो बस मैं बॉक्स चलता जाऊंगा। वैसे तो गुड, वेरी गुड, इन सब की मार्किंग भी हो रही है। आपके नोट्स में अगर मार्किंग हो रही है तो आप इन अपने नोट्स की मार्किंग से जाओ, है ना। आपके नोट्स बेस्ट है क्योंकि वो आपने खुद ने लिखे हैं, ठीक है ना। तो पूरे कंप्लीट नोट्स है, मार्किंग है, तो वेल एंड गुड, मार्किंग फॉलो करते जाओ। स्टार मार्क कर रखा है, वेरी गुड लिख रखा है, फॉर्मूलों को बॉक्स में कर रखा है, तो फॉलो कर लो वो। या आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि जेई के दौरान पे मैं जेई करूंगा, जैसे मैंने क्या कर रखा था इसमें कि भाई जेई जहां पे लिख रहा है ना, बस वो फॉलो करता जाऊंगा इसमें। तो भाई एकदम लास्ट टाइम पे, लास्ट के जब 5-10 दिन बचेंगे, जब एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करना होगा, तो देखो जेई जहां भी लिख रहा है, इससे टाइम बच जाएगा और फास्ट रिवीजन हो जाएगा, है ना। देखो, पूरे उसमें जो है ना, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा, तो मेरे को रिवाइज ही नहीं करना, ये वाला पेज पूरा का पूरा पेज बच जाएगा, ठीक है। तो आपके नोट्स में अगर ऐसे मार्किंग हो रही हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रही हो तो क्या करना है, सर मैं नोट्स में अभी तक मार्किंग नहीं कर पाया हूं, कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा आप अभी मार्किंग करने बैठना मत वापस से, क्योंकि बहुत टाइम चल जाएगा।
हाँ, अगर जैसे आप किसी के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, जस्ट रिवाइज करने हैं आपको, रिवाइज कर रहे हो तो लगे हाथ पेन लेके बैठ जाना और मार करते जाना। हो सकता है जे एडवांस में काम आ जाए वही चीज क्विक रिवीजन के लिए, है ना। तो मार्किंग फॉर्मूले को बॉक्स में करते जाना, ठीक है। और मार्किंग नहीं है सर अगर, तो देखो ई सरल ने आपके लिए ऐसे माइंड मैप्स बनाए हुए हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुक ऑलरेडी है तो ठीक है, वेल एंड गुड, उससे कर लो। फॉर्मूले कहीं पे लिखे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उससे कर लो। नहीं है आपके पास में अगर अभी कुछ भी क्विक रिवीजन के लिए, तो ई सरल ने ऐसे माइंड मैप्स बना रखे हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का देखो, अब यार जो आदमी ये माइंड मैप भी पढ़ गया होगा ना, ये टेबल उसको याद होगी, भले उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा कमजोर होगा लेकिन टेबल भी याद होगी ना। जैसे देखो टोटल मैग्निफिकेशन LD अपॉन LFO FE, ये लगा दिया होगा ना फॉर्मूला, खटाक से 4 नंबर मिल गए होंगे। इसको यार गो थ्रू करने में आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये इतने साइंटिफिकली बनाए हुए हैं। देखो ये हो गया, अभी AP का हो गया, देखो अभी अब सम ऑफ ये nth टर्म हो गया और सम का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो जिसको सम का फॉर्मूला याद था, ये सम का फॉर्मूला याद था, वो खटाक से क्रैक मार लेगा। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो आप इसी तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक माइंड मैप है, खटाक से लिया, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, अभी बता दूंगा कहां से मिलेंगे ये, ठीक है ना। तो ऐसे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के माइंड मैप्स आप डाउनलोड करके या तो मोबाइल में देख सकते हो, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में देख सकते हो, प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो इसको और एक फाइल में लगा लो, ताकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, तो जो 44% का बड़ा चंक है ना, वो नहीं छूटे, ठीक है। ये कहां मिलेंगे, ये eSaral.com/JEE NEET रिवीजन पे आपको सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिवीजन लेक्चर भी हैं। मेन चीज क्या है, देखो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से यूज करो यार। लास्ट के टाइम पर हमें बिल्कुल ऐसे करना है कि यार आसान सवाल तो बिल्कुल भी नहीं छूटे। मीडियम और स्ट्रॉन्ग पे तो क्रैक मार ही लेंगे, उसके लिए तो 2 साल 3 साल की तैयारी जो भी हम कर रहे हैं वो चल रही है। लेकिन इजी क्वेश्चंस, क्या यार मैं जस्ट 1 महीने में फॉर्मूले ही रिवाइज नहीं कर पाया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, वो एग्जाम में ना बहुत बुरा लगता है। ये बैठे हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद नहीं आया, पूरा समझ में आ गया था, सब कुछ हो गया था, बस फॉर्मूला याद नहीं आया। एग्जामिनर यही नहीं देखेगा ना कि यार तेरे को फॉर्मूला याद नहीं आया तो बस अब कितने आता हूं, मेरे को तो आंसर से मतलब है। एग्जामिनर क्या बोलता है, पेपर क्या बोलता है, तू तो आंसर क्या मार कर रहा है उससे मतलब है ना। तो ये छोड़ना मत। तो आपको रिवीजन करना है तो ये सारे रिवीजन के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, 1-1 घंटे में 1-1 चैप्टर का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, और इनके माइंड मैप आप सारे डाउनलोड कर लीजिए। eSaral.com/JEE NEET रिवीजन, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है ना। ये क्लास 12 फिजिक्स हो गया, ये क्लास 11 फिजिक्स था, ये मैथ्स हो गया, है ना, और ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो हमको फॉर्मूले नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। भाई देखो यार, तो इजी चीज है उसको तो ग्रैब करें, ठीक है। अब एक चीज मैं और शेयर कर देता हूं आपके साथ में, ये जनवरी का पूरा एनालिसिस करा हुआ है बच्चों, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो मेरे हिसाब से जो ये बॉक्स में जो ये टॉपिक्स है ना, इनको तो आप छोड़ के मत जाना। ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ के चल जाओ, पर इन टॉपिक्स को तो आप छोड़ के मत जाना। एटलीस्ट फॉर्मूले और की पॉइंट्स तो कर ही जाना अगर आप छोड़ने के मूड में हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं देखो कि अभी पूरा चैप्टर आप पढ़ो, अब समय इतना नहीं बचा है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो, नहीं। अगर आपने जैसे मानो सेंटर ऑफ मास आपने छोड़ रखा है चैप्टर कि मेरे को बहुत कमजोर लगता है, डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं, माइंड मैप डाउनलोड करो, उसके फॉर्मूले याद कर जाओ यार। देखो वैसे भी अगर सेंटर ऑफ मास आप पूरा छोड़ के जाओ तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर हलवा क्वेश्चन आ गया, हमारा जो पेपर में उस टॉपिक में लक चल गया, आसान क्वेश्चन आ गया, तो वो क्यों छोड़े फिर हम, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम खाने वाली चीजें भी नहीं है, माइंड मैप हो गए, रिवीजन लेक्चर हो गए, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे और आपको उस छोटे टाइम के इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए, बॉक्स में मार्क्ड हैं, और ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, है ना। ये हमने काउंटिंग करके ये पूरा कंपाइल करके आप लोगों के लिए डेटा बनाया है, ठीक है। तो देखो क्या चीज सीखी, स्पीडी रिवीजन करना है। eSaral.com/JEE NEET रिवीजन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर लें, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट देने हमको अभी टेस्ट। आपको सर मेरे पास कोई टेस्ट सोर्स नहीं है भाई, जो eSaral में इनरोल बच्चे हैं उनके पास में eSaral के पूरे टेस्ट हैं,
पूरे शेड्यूल के हिसाब से काम चल रहा है। जो क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं उन लोगों की क्रैश कोर्स भी है, 1 मंथ क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी लोग चल रहे हैं वो ईसरल के टेस्ट है उनके पास में। जो अभी कहीं इनरोल्ड नहीं है और उनको सोर्स चाहिए तो भाई एनटीए ने अभी काफी मॉक टेस्ट डाले हैं, दीज आर गुड टेस्ट, आप इनको प्रैक्टिस करो। आपको 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करनी है ना, तो 3 घंटे बैठ के इनको प्रैक्टिस करो। कुछ टेस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप देखो, कुछ टेस्ट तो 3 घंटे की प्रैक्टिस कर लो, है ना, 3 घंटे की प्रैक्टिस कर ली। कुछ टेस्ट आप क्या करो, 1 घंटा निकाल के उनके बस जो है क्वेश्चंस जो है ना, 1 घंटे में वो क्वेश्चंस पढ़ लो, दिमाग लगा लो, अच्छा यार ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और उसका एंटी ने जो सोल्यूशन दिया है वो देख लो, है ना, एनटीए ने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। और मैथ्स के तो हमने एनटीए के कुछ पेपर सॉल्व भी कराए हैं, वहां से भी सॉल्यूशन देख सकते हो ईसरल के चैनल पे। तो एनटीए के 1 घंटे में टेस्ट कुछ देख लो और कुछ 3 घंटे में कर लो, ठीक है। 1 घंटे से फायदा क्या होगा, देखो आपकी अगर कोई सी प्रोफाइल छूट ही गई होगी ना जिसपे एनटीए ने क्वेश्चन बनाया, तो वो एक बार नजर से तो निकल जाएगी। मैं 1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट गो थ्रू कर लो, पूरा सॉल्व मत करो, क्वेश्चन पढ़ा, हल्का सा दिमाग लगाया, यार ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है, चाहे तो इक्वेशन लिख लो और फिर उसका सॉल्यूशन देख लो, हाँ यार ये ऐसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, वहां टाइम बचाओ, ठीक है। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस महीने में हमको ध्यान रखनी है, दैट इज बॉडी ट्रेनिंग। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम। बॉडी ट्रेनिंग में अब थोड़ा सा बॉडी को ट्रेन करना है एग्जाम के लिए। देखो 2 शिफ्ट्स होती हैं, अभी टाइम आया नहीं है, टाइम स्लॉट आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आ जाएगा। 2 शिफ्ट 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, ठीक है ना, यही 2 शिफ्ट होती हैं इसकी। तो भाई देखो, जो जनवरी में जो दोनों शिफ्ट हुई थी यार, वो 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30 हुई थी, ठीक है ना। तो अब अगर जिन बच्चों का लेट नाइट पढ़ने का शेड्यूल रहता है वो अब थोड़ा सा चेंज करने लग जाए, क्योंकि देखो एग्जाम दिन में होने वाले हैं। ये बॉडी ट्रेनिंग पे स्पेसिफिकली हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको आपको लास्ट के 15 दिन में फॉलो करना है, मचा देंगे पूरा एकदम उसमें भी, है ना। लेकिन अभी क्या करना है, अभी बच्चों आप लोग अपना शेड्यूल थोड़ा सा सुधारना चालू कर दो अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो। क्योंकि क्या होगा, एकदम से हमारी बॉडी फिर चेंज एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब अभी हम लेट नाइट पढ़ते हैं, 11 बजे उठते हैं, अगर मान लो 3 बजे सोकर 4 बजे सोकर, तो हमारी और हमारा स्लॉट 9:30 से 12:30 का आ गया, तो हमारी बॉडी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। तो जस्ट अभी के लिए बॉडी ट्रेनिंग में इतना कि ताकि लेट नहीं हो जाए हम, आप अपना अब टाइमिंग पढ़ने का जो टाइम है ना, पीक आवर्स 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, अभी जून में देखते हैं क्या टाइम आता है उसके हिसाब से। लेकिन 9:30 to 10:30 और 2:30 to 5:30 में अपने पीक अवेक आवर्स जिसमें आपका दिमाग सबसे तेज चल रहा हो, वैसा अपना साइकिल बिठाना चालू कर दो, ठीक है। बाकी डिटेल में बॉडी ट्रेनिंग के बाद एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो स्पीडी रिवीजन करना है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो हम लास्ट के 10 दिन है ना, लगभग 10 दिन तो फॉर्मूले, नोट्स और ये रिवाइज करने में ही रिजर्व रखेंगे मोस्टली, और टेस्ट तो देते ही जाएंगे। हर 3-4 दिन में एक टेस्ट आप दे दीजिए 3 घंटे का, और उसको एनालिसिस भी कर लीजिए, ठीक है, कि यार क्या गलतियां करी इसमें। और बॉडी ट्रेनिंग तो हमें करनी ही है ही सही, ठीक है। तो भाई मचा देना एकदम। और ऐसे और वीडियोस के लिए आपको पसंद आया हो ये, तो ईसरल का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। बॉडी ट्रेनिंग और ये सारे वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ तो ये शेयर जरूर करना है यार, ये स्ट्रेटेजी आपके दोस्तों को पता पड़े तो वो भी बेनिफिट होंगे। इसको जितना फैला सकते हैं ना उतना फैला दीजिए। ईसरल के ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही हैं, ठीक है। तो भाई मचा देना है, मचा दो। ऑल दी बेस्ट।